हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अगर हम बात करें एयरफोर्स के एग्ज़ाम की, तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पिछले साल इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और कैसे आप लोग एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को ट्रेडिशनल मेथड ना यूज करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 10 सेकंड के अंदर में आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो आइए बताते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1y1 प्लस 1y1 प्लस 1y1 प्लस 1y3 का मान क्या होगा। तो अब देखिए, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जोड़ने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और आप सभी को मालूम है कि एयरफोर्स के एग्जाम में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के लास्ट टर्म को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, 1y3 है ना, तो 1y3 में जो ऊपर में टर्म लिखा गया है इसे आपको लिख लेना है। ऊपर में 1 लिखा गया है, हमने 1 को लिख लिया। इसके बाद नीचे वाले टर्म को लिखना है, यानी कि हमने 3 को यहाँ पर लिख लिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 और 3 हमने यहाँ पर तो लिख लिया। अब जोड़िएगा कि जो 1 है, ये वाला नंबर है वो कितना है, तो 1, 2 और 3, टोटल 3 संख्या है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 इस तरह से करके डॉट्स दे देने हैं। अब देखिए, पहला नंबर 1 है, तो 3 और 1 को जोड़कर जो नंबर आएगा ना उसे यहाँ पर लिख देना है। तो 3 और 1 यहाँ पर टोटल 4 हुआ। अब इसके बाद देखिए, जो अगला नंबर लिखेंगे सेकंड वाले डॉट में, वो 3 और 4 को जोड़कर लिखना है। तो 3 और 4 7 होगा। और फिर जो तीसरा डॉट है यहाँ पर, इसके जगह पर आपको 4 और 7 को जोड़कर लिखना है, यानी कि 4 + 7 11 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों डॉट्स को पूरा कर दिया है। अब जो सबसे पहला नंबर है सेकंड लास्ट, 7 ऊपर में लिखिए और नीचे में सबसे लास्ट वाले नंबर को यानी कि 11 को, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7/11। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कितना ईजी तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एक बार फिर से समझिए। देखिए, ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है उसे सबसे पहले आपको लिखना है। इसके बाद डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को दूसरे नंबर पर लिखिए और फिर इस नंबर को जोड़िए कि टोटल कितना डिजिट दिया गया है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 डिजिट दिया गया है। तो 3 डॉट्स हमने यहाँ पर ले लिया। अब पहले डॉट के नीचे वो संख्या लिखनी है इन दोनों का सम करके, और फिर दूसरे डॉट के नीचे इन दोनों नंबर्स का सम करना है और तीसरे डॉट के नीचे इसके पिछले 2 नंबर्स का सम करना है। जो भी नंबर्स आएगा इसमें सेकंड लास्ट वाले को ऊपर लिखना है और सबसे लास्ट वाले को नीचे। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है 2 ना, तो 2 को हमने यहाँ पर पहले लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, नीचे लिखा गया है 3, तो 3 को क्या करेंगे, 3 को दूसरे नंबर पर लिख दिया। अब काउंट कीजिए, 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, टोटल 5 डिजिट दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से 5 डॉट्स बना लेंगे। 5 डॉट्स हमने बना लिया। अब पहले डॉट के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले डॉट के नीचे 2 और 3 इन दोनों का सम लिखेंगे। तो 3 और 2 हो जाएगा 5। अब इसके बाद दूसरे डॉट के नीचे 3 और 5 का सम लिखेंगे, दैट मीन्स यह हो जाएगा 8। इसी तरह से तीसरे डॉट के नीचे 5 और 8 का सम लिखेंगे, यह होगा 13। चौथे डॉट के नीचे 8 और 13 का सम लिखेंगे, यानी कि 21। और 5वें डॉट के नीचे 13 और 21 का सम लिखेंगे। तो 21 और 13 क्या होगा, यह हो जाएगा 34। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे डॉट्स को फिल कर लिया है। अब क्या करेंगे, डॉट्स को फिल करने के बाद जो सेकंड लास्ट नंबर है यानी कि 21 को हमें ऊपर लिखना होगा, और जो लास्ट नंबर है यानी कि 34 इसे हम नीचे लिख देंगे। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल इजी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, अगर यही नंबर यहाँ माइनस में दिया हुआ रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो सारे नंबर्स 1 थे ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें एक नंबर यहाँ पर तो 1 है लेकिन दूसरा नंबर 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें उसी तरीका को अपनाना होगा, यानी कि जो नॉमिनेटर में संख्या दी गई है ना उसे आप लिख लीजिए। तो नॉमिनेटर में 1 दिया गया है, ऊपर में हमने लिख लिया। इसके बाद
डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या दी गई है, यह 4 है, तो सेकंड नंबर पर हम लोग 4 को लिख लेंगे। और फिर टोटल नंबर्स काउंट कीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 संख्या है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल 4 इस तरह से करके डॉट्स बना लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न आपसे प्लस में दे दिया गया था तो हम क्या करते थे, आगे वाली संख्या को पिछली संख्या से जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमसे माइनस में दिया गया है, तो माइनस में हम क्या करेंगे कि जो सेकंड नंबर है ना, इसे पहले नंबर से घटाएंगे। तो 4 में 1 माइनस करने पर मिलेगा 3। उसके बाद देखिए 3 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4, तो यह हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ पर सेकंड डॉट की जगह पर आएगा -1। फिर देखिए -1 में से -3 को घटाएंगे, -1 -3 क्या होगा, यह हो जाएगा -4, यानी कि यहाँ पर तीसरे डॉट की जगह पर आएगा -4। और लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में है -4 -1। तो देखिए -4 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। तो -4 + 1 का वैल्यू होगा -3। लास्ट वाली संख्या हमारी हो जाएगी -3। अब आंसर हमें कैसे लिखना है, तो सेकंड लास्ट नंबर यानी कि -4 ऊपर जाएगा और जो लास्ट नंबर है -3 वो नीचे आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल बचा 4/3। सो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि माइनस वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए जिसमें 1 की बजाय कोई और संख्या दी हुई रहे, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको वही तरीका अपनाना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊपर नंबर दिया गया है इसे हमने लिख लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 को लिख लिया, इसके बाद नीचे दी गई संख्या भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करना है दोस्तों, टोटल नंबर्स को काउंट करना है। पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 2 है, यानी कि टोटल 2 डॉट्स हमें यहाँ पर बनाना होगा। अब देखिए जो आगे का मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले डॉट को फिल करने के लिए आपको देखना होगा कि 8 के पीछे कौन सा नंबर है। 8 के पीछे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 है ना, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 में 1 से गुना करने पर 8 मिलेगा और 8 + 1 हो जाएगा 9, जो हम यहाँ पर पहले वाले डॉट में लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, दूसरे डॉट को फिल करना है ना, तो 8 के बाद दूसरी संख्या कौन सी है, 8 के बाद दूसरी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि यह 2 दिया गया है। तो हमें अब क्या करना है कि ये जो दूसरा डॉट है 9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के पहले जो संख्या थी उसे हमने 8 में मल्टीप्लाई किया और पिछले संख्या से ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। अब दूसरा डॉट फिल करना है, तो 8 के बाद दूसरी संख्या देखेंगे, 8 के बाद दूसरी संख्या 2 है ना, तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 × 2 हो जाएगा 18 और 18 को पिछली संख्या से यानी कि 8 से ऐड करेंगे, तो यह होगा दोस्तों 26। बस आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखेंगे हम लोग, सेकंड नंबर पहले लिखना होगा यानी कि 9 पहले लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लास्ट नंबर यानी कि 26। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9/26। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको कुल 4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। चलिए इसमें और 2 तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसे हम आगे सॉल्व करते हैं और उसके बाद यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, लास्ट प्रश्न है आपका। यह एक नंबर दिया गया है यहाँ पर और आपसे पूछ लिया गया है कि 2x + 7/4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए। पहले ऊपर में क्या लिखा गया है, नॉमिनेटर 1 है ना, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है, तो 2 को हमने लिख लिया। अब आप काउंट कीजिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं। यहाँ पर 1 संख्या है, 2 है, 3 है और 4 है। टोटल 4 संख्या यहाँ पर दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 4 डॉट्स यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। अब 4 डॉट्स बनाने के बाद फिर से आपको वही पुराना तरीका अपनाना है। 2 + 1 3 होगा, 3 हमने यहाँ पर पहले डॉट के नीचे लिख लिया। फिर 3 + 2 5 होगा, 5 हमने नीचे लिख लिया। 5 + 3 8 होगा, तीसरे डॉट को हमने फिल कर लिया। और 8 + 5 13 होगा। इस तरह से हमने चारों डॉट्स को फिल कर लिया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8/13।
क्योंकि सेकंड लास्ट नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और लास्ट नंबर को नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों यह जो इक्वेशन दिया गया था इसका वैल्यू तो हमने 8/13 निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया कि अगर इसका वैल्यू 8/13 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 8/13 है, तो 2x प्लस 7/4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए प्रश्न बिल्कुल अब आसान हो गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 8/13 को पलट करके 13/8 कर देंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे इस तरह से किसी इक्वेशन का वैल्यू पूछ लिया जाए तो जो वैल्यू आएगा ना यहाँ पर निकलकर इसे पलट देना है पहले। तो x का वैल्यू हमने पलट कर 13/8 कर दिया। अब इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे, यानी कि 2 गुना x के जगह हम रखेंगे 13/8 और प्लस में हो जाएगा 7/4। तो देखिए दोस्तों 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो हमारे पास क्या बच गया। अब हमारे पास बचा है 13/4 प्लस 7/4। बेस दोनों का सेम है तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। 4 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 13/7, यानी कि दोस्तों यह आएगा 20/4 और काटेंगे तो 4 से 20 कटेगा 5 बार में। यहाँ पर 2x प्लस 7/4 का वैल्यू क्या आया, 5 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 5 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना इस वीडियो में सीख लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।